नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? महिला सशक्तिकरण के नाम पर गुमराह करने का आरोप। प्रतापगढ़ में बंद हो चुके फाउंडेशन के नाम पर भरवाए जा रहे फार्म। धरियावाद के बांसी घाट में टला बड़ा हादसा, मूंगफली के छिलकों से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। शिक्षा और संगठन में महिलाओं की भूमिका पर हुआ मंथन। प्रतापगढ़ में महिला कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न। वीर बाल शहीद दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी ने किया कार्यक्रम, कई नेता रहे मौजूद। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल पहुंचे बीकानेर दौरे पर। पत्रकारों से कहा, कानून क्षेत्र में सुधार देश के लिए आवश्यक। अरनोद में क्रिकेट प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। कस्बे के महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुई शुरुआत। जयपुर में हुआ अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च। कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए बांसवाड़ा के कार्यकर्ता। धौलपुर में युवती से दुराचार पर कुशवाहा समाज का अल्टीमेटम। पुलिस व नेताओं के साथ हुई वार्ता के बाद तारीख बढ़ाई गई। कुशलकोट को सहारनपुर पंचायत में ही रखने की मांग। ग्रामीणों ने गढ़ी उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में महिला सशक्तिकरण के नाम पर भोली भाली महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। दो फाउंडेशन, पे टू पे और महिला सशक्तिकरण इंडिया फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय ब्यावर में है, प्रतापगढ़ में बिना जिला प्रशासन को सूचित किए हजारों फार्म भरवा रहे हैं। इन फाउंडेशन के प्रतिनिधि राजीविका और आंगनवाड़ी मां बाड़ी की महिलाओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर ग्रामीणों से आवेदन फार्म भरवा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर और योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन देकर रकम बनाई जा रही है। फाउंडेशन द्वारा दी जा रही रसीद पर किसी भी फाउंडर के नाम और संपर्क सूत्र नहीं है। कार्यकर्ताओं से बात करने पर अलग अलग तरीके से बातें की जा रही है। बालिकाओं के विवाह पर फाउंडेशन की ओर से प्रोत्साहन राशि 1100 रुपए से लगाकर 1 लाख रुपए देने का झांसा देकर प्रत्येक आवेदन पर 550 रुपए लिए जा रहे हैं। पे टू पे फाउंडेशन को बंद हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक होने वाला है, लेकिन इसके प्रतिनिधि अभी भी इस तरह की योजना के तहत आवेदन लेकर रुपये ऐंठ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण इंडिया फाउंडेशन भी इसी तरीके से कार्य कर रहा है। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ पत्र में कहा है कि वे राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और आगामी चुनाव में अपने कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। अब इस मामले में जिला प्रशासन से जांच करने की मांग की गई है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड में बांसी घाट सेक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बोहेड़ा से धरियावाद की ओर आ रही मूंगफली के छिलकों से भरी एक ट्रक घाट पर उतरते समय अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक पलटते ही शॉर्ट सर्किट होने से उसमें भीषण आग लग गई। चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि दोनों को चोटें आई हैं। घाट क्षेत्र जंगल से घिरा होने के कारण आग पर काबू पाने की कोई त्वरित व्यवस्था नहीं हो सकी, जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बांसी घाट पर पहले भी दर्जनों हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब इस हादसे के बाद भी जिला प्रशासन जागता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। प्रतापगढ़ जिला महिला कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नेहा आशीष शर्मा ने की। निवर्तमान जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा मुख्य अतिथि थे। हिमांशी शर्मा प्रतापगढ़ जिला महिला कांग्रेस प्रभारी, भगवती देवी डांगी जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष उदयपुर और महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव लता शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। निवर्तमान जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भूमिका पर चर्चा की। जिला महिला कांग्रेस प्रभारी हिमांशी शर्मा ने महिला शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा महिलाओं को मजबूत और सजग बनाती है। बैठक में जिले के विभिन्न ब्लॉक और मंडल के महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। बैठक के अंत में नेहा आशीष शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुद्वारे से ज्ञानवीर सिंह मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे।
जिला महामंत्री किरण जोशी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पूर्व की सरकारों ने इन नन्हे शहीदों की शहादत को इतिहास के पन्नों से हटाया था। मुख्य वक्ता ज्ञानवीर सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो आज कर रहे हैं वह 400 साल पूर्व सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जात पात का भेद समाप्त करने और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मोदी जी को धन्यवाद देते हुए ज्ञानवीर सिंह ने कहा कि उनके प्रयासों से इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में ऋषि खींची, तपन मेघावत, युगल पंचाल, शीतल भंडारी, कन्हैयालाल राठौड़, मिलन पंड्या, योगेश दिवाकर और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गौरव सिंह राव ने किया और अंत में मनोहर व्यास ने आभार जताया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद हर सेक्टर में सुधार किया है, जिससे पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना या संशोधन करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक 1562 ऐसे कानून समाप्त किए जा चुके हैं और शीतकालीन सत्र में 71 कानूनों में संशोधन या निरस्तीकरण किया गया है, जिसमें इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 भी शामिल है। मेघवाल ने कहा कि यह कानून विभेदकारी था क्योंकि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लिए जमीन खरीदने या व्हील करने पर प्रोवाइड करना जरूरी था, जबकि मुसलमानों के लिए यह आवश्यक नहीं था। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के बाद जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए इस कानून को रद्द किया गया है। मेघवाल ने मनरेगा में संशोधन की डिमांड पर कहा कि अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे कृषि के समय मजदूरों की समस्या दूर होगी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो अनुचित है। मेघवाल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कहा कि यह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।